जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज से हमारी क्लास मैथ्स की कंटिन्यू करेंगे अपन फिर से, और अब ये क्लासेस अपनी कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है, डेली कुछ क्वेश्चंस है, 10-15 क्वेश्चंस अपन डेली करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके लेवल के क्वेश्चंस सारे करेंगे अपन, और चाहूँगा कि मैं मिक्स में आपको क्वेश्चंस करवाऊँ, टॉपिक के मिक्स में क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने है। देखिएगा कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72 अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय के अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। पहले 72 मिले हैं, दूसरी बार उसको 80 मार्क्स मिले हैं। यदि परिणाम दोनों विषयों के सम्मिलित पर, मतलब दोनों को मिलाकर आधारित हो, तो सम्मिलित प्रतिशत क्या है। तो देखिए, ऐसे सवालों को करने के दो तरीके, मैं आपको बस एक ही तरीका बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि इससे बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा, अधिकतर स्टूडेंट पहली बार ही ये तरीका देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं देख चुके हैं। तरीका आसान है, ईजी है, इसलिए बता रहा हूँ। भैया 900 है और यहाँ कितना है 700। दूसरी मेथड क्या है, थोड़ा सा ओरल में बता दूं कि 900 का 72% निकालेंगे जो भी आएगा, और लिखा है कितना 700 का 80% अपन निकाल देंगे, और वो जो भी आएगा उन दोनों को आप ऐड करोगे, प्लस करोगे, और वो इस टोटल 1600 का कितना परसेंट है आप उस तरह से निकालो। भैया तरीका क्या है, इसको अपन कैसे करेंगे देखिएगा। भैया टोटल एग्जाम में कितने, या पहला पेपर कितने का था, 900 मार्क्स का टोटल पेपर था, और दूसरा पेपर कितने का था, 700 का था। अब पहले पेपर में से कितने नंबर लेके आने, 72 मार्क्स लेके आने, और दूसरे पेपर में कितने नंबर लेके आने हैं, 80% लाने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैंने लिखा है, 900 में से 72 और 700 में से 80। अब क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का रेशो बना लेते हैं। रेशो कितना आएगा, 9:7। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, मतलब दोनों नंबर में क्या प्लस है। देखो इसके अंदर 72 है, तो हम देखें इसके अंदर भी 72 तो है ही सही, तो हम क्या करें, दोनों में से 72 बाहर निकाल के लेके आ जाते हैं। तो जब इसमें से 72 चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। इसमें से 72 चला गया तो कितना बचा, यहाँ पे से 8। ये कॉमन निकालने का तरीका है, ये लगभग एवरेज वाला तरीका है। ठीक है, कि दोनों में 72 तो है ही सही, जो भी आएगा वो 72 से ऊपर ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये हमने 72 निकाल दिया, यहाँ से 80 में से हमने 72 निकाल दिया, यहाँ से कितना बचा, 72 से 8। अब ये 9 में हम 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 रहेगा, प्लस ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 7 × 8 करना है। अब डिवाइड काय का करना है, आपको टोटल निकालना है, तो सम्मिलित प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल कितना है, 16। अब ये तो 0 रहेगा और 0 प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 × 8/16, 8 2 16, 7/2 कितना हुआ, 3.5। 3.5 इसके अंदर हम 8 कर देते हैं, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 75.5। बात समझ में आई होगी आपको। क्या करा, कॉमन निकाल दिया, 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, कॉमन निकालने के बाद 80 में से 8 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। वैसे तो ये बस मैंने आपको पहले सवाल में समझाया है, ये 0 वाला अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से भैया, बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है, सवाल वैसा ही है, आप करके जरा बताइएगा तो मुझे। एक कक्षा में 900 लड़कियां और 900 लड़के और 1100 लड़कियां हैं। 50% लड़के और 60% लड़कियां पास हुई, तो सम्मिलित प्रतिशत क्या होगा, मतलब दोनों का मिला के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या लिख देंगे हम, 900 और क्या लिखेंगे, 1100। रेशो जनरेट करेंगे, इनका कितना आएगा, 9:11। किस किस का दिया है, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। 50% जो है वो बॉयज़ पास हुए हैं, और गर्ल्स कितनी पास हुए, 60% गर्ल्स पास हुई है। ठीक है, दोनों में से देखिए जरा, दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, दोनों में से हम 50 कॉमन निकाल सकते हैं। 50 कॉमन निकालने के बाद कितना बचेगा, 0, और यहाँ कितना बचेगा, 10। क्या करेंगे भैया, 10 × 11 डिवाइड कितना आएगा, 11 + 9 कितना आएगा, 20।
0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 11/2 कितना होगा 5.5, तो 5.5 इसके अंदर हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 55.5 इसका आंसर। प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आ जाएगा, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, 2% हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार होगा कि सर 3% 4% वाले आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपन, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कैसे कॉमन निकालेंगे, कैसे क्या चीज़ें अपन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। कॉमन निकाला मैंने, अब यहाँ पर नहीं लिखा कि 9 × 0, ये अब मैंने आपके सामने नहीं लिखा, ये हमारा 5.5 आया, इसके अंदर हमने 8 कर दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। इन अ स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 3:2। इफ 20 boys and 25 girls are scholarship holders, then find the percentage of students in the school who are not scholarship holders। भैया बहुत आसान है, स्कॉलरशिप जो होल्डर नहीं है उनका बताना है, तो जो है पहले उनका निकाल लो, 100 में से माइनस कर देना। बहुत इजी बात है भैया, बहुत इजी बात है, कोई टफ है ही नहीं, टफ कुछ होता ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है जो हमें नहीं आता है वो टफ होता है, जो हमें आता है वो तो इजी ही। चलिए ये मेथड हम इसलिए अपना रहे हैं कि हमारी स्पीड बढ़े, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर पाएँ। तो 20 और 25 कॉमन निकाल दिया हमने 20, यहाँ 20 कॉमन निकल के 0 बच गया, यहाँ 20 कॉमन निकल के 5 बच गया। अब मेरे भाई क्या करेंगे, हम करेंगे 5 × 2 अपॉन में कितना करेंगे 5। टोटल का डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें टोटल निकालना है कि टोटल विद्यार्थियों में से किनको छात्रवृत्ति मिलती है नहीं मिलती है। तो टोटल 5 है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना बचा 2 हमने प्लस कर दिया तो कितना आया 22। अब ये 22 कौन आए हैं भैया, ये 20% और ये 25% स्कॉलरशिप होल्डर है, छात्रवृत्ति इनको मिलती है। तो भैया कितने को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 22 को छात्रवृत्ति मिलती है। अब 22 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, 100% में से 22 को छात्रवृत्ति मिलती है, बची कितनी 78 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो आंसर कितना आ गया 78 इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही होगी। अधिकतर लोग पहली बार ही देख रहे हैं, कुछ लोग पहले से पढ़ चुके कहीं ना कहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करके बताइए, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, अलग से कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। 50 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज़ है जो पिकनिक पर जाना था, लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% ही पिकनिक पर गए, तो लगभग कितना प्रतिशत पिकनिक पर गए। लगभग में भी ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल। करिए करिए करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। फिफ्टी और 70 में से 50 का 0 और 70 का 0 तो कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा 5 और 7। अब उसमें आ जाएगा 40 और 50, 40 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 0 और 10 बचेगा 7 तरफ, तो 7 × 10 कितना होगा 70/12। 70 का हाफ कितना होता है 35, 12 का हाफ कितना होता है 6। चलिए देखिए 50 और 70, 40% और 50%। 0 से 0 हम इसलिए कैंसिल कर देते, इनका रेशो हम इसलिए बना लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े नंबर आएंगे तो ये छोटे ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं। अब देखिएगा ज़रा क्या कॉमन निकाल लें इसमें से, हम 40 हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 0 और 40 कॉमन निकाल के क्या बचेगा 10, तो कितना हो जाएगा 10 × 7 अपॉन में कितना करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 7 6 35/6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 30, बचा कितना 30 में से 5/6, इसके अंदर ये प्लस कर दीजिए
5 इंटीजर 5/6 कितना आएगा 45 इंटीजर 5/6। सोचिए जब ये जो सवाल है अप्रॉक्सीमेटली यदि पूछा है उसने तो लगभग यदि पूछा है हमसे तो 46 भी आ सकता था, पर 46 खुद ही इंटीजर वाले नंबर में है और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, तो हम क्यों अप्रॉक्स में बताएं। कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। रेशो बनाया, कॉमन निकाला, छोटे नंबर को ही कॉमन निकाल लीजिए। किसी की इच्छा हो कि सर बड़े नंबर को कॉमन निकाले तो बड़े को कॉमन निकाल लीजिए, 50 को कॉमन निकाल लीजिए तो माइनस का 10 बचेगा, फिर माइनस का 10 तो फिर माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही बना के रखे हैं, ये इसलिए बनाए ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि परसेंट रेशो सब एक ही होता है, ठीक है। जब हम छोटे थे और हमें परसेंट निकालना नहीं आता था तब भी हम क्या करते थे, तब हम ये करते थे भैया कि उस नंबर को, मान लो 5 एग्ज़ाम हुई है तो 5 से डिवाइड कर देते थे, डायरेक्ट आपका निकल के जाता था। 100 मार्क्स के यदि एग्ज़ाम है तो परसेंट निकल के आता था। तो वैसे ही तो हम एवरेज में भी करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज और जो परसेंट है वो लगभग दोनों सेम ही है। 160 क्या बोला है, एक विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 और 140 विद्यार्थी बैठे हैं, 25% और 20% विद्यार्थी आप सफल हुए। तो ये इनके हिसाब से ये दिया है कि 160 का 25 और 140 का 20% फेल हुए हैं, तो पास होने वाले का औसत प्रतिशत क्या होगा। तो 140 इन दोनों का रेशो बना लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 8 और 2 से डिवाइड करेंगे 7। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब भैया अब आगे बढ़ते हैं हम। कितना दिया है उसने 25 और यहाँ है 20। आपको यदि एक ही बार में आंसर निकालना है तो उसने फेल का दिया है, असफल का दिया है और पास का निकालना है। तो पास का निकालना है तो ये फेल 25 है तो पास कितने होंगे 75। यहाँ से फेल कितने हुए 20 तो पास कितने होंगे 80। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। चलिए तो कॉमन क्या निकाल लें, 20 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा 5 और क्या बचेगा 0। तो यहाँ कितना होगा 8 × 5 अपॉन में कितना होगा 8 × 5 अपॉन में दोनों को प्लस करें कितना आएगा 15। ठीक है, टोटल आपको टोटल निकालना है कुल का। तो 5 से काटेंगे 5 × 15, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे 3 दूना 6, बचा कितना 6 में से 2/3। ये इसके अंदर प्लस कर दीजिए, 20 में आप प्लस कर दीजिए 2 इंटीजर 2/3, ये 2 इंटीजर 2/3, तो कितना हुआ 22 इंटीजर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने। एक और करिए। मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए आपको दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इनकम और एक्सपेंसेस वाले सवाल आते हैं वहाँ भी हो जाएंगे ये सवाल, चुनाव वाले सवाल आते हैं वहाँ भी हो जाएंगे, परीक्षा वाले सवाल आते हैं वहाँ भी हो जाएंगे। सब दूर ही लगभग ये वाला तरीका लग जाएगा। और जहाँ जहाँ लगता है मैथ्स, ये तो समझिएगा कि मैथ्स पूरा एक जैसा नहीं चलता है और एक ही मेथड से मैथ्स नहीं होगा। मेथड बहुत सारी लगेगी, पर यदि एक ही मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्यों ना वही मेथड हम लगाएं बार बार। गीता पढ़ने वाला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, अच्छा ये 3:2 के अनुपात में यदि लड़कों की संख्या 20% और लड़कियों की संख्या 30% संख्या का 30% गीता पढ़ते हैं, तो गीता पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों, यहाँ टोटल विद्यार्थी जो गीता पढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन उल्टा था, यहाँ फेल का देर के पास का पूछ लिया था। तो पर नहीं, इस क्वेश्चन में एक गलती कर दी अपन ने कि हुए पास होने वालों का प्रतिशत क्या होगा। अब भैया पूछा पास होने वाले का है तो थोड़ी सी गलती अपनी कि 100 में से वो अपने को ऑप्शन भी नहीं मिला, इसलिए अपन ने वैसा दिमाग लगाया भी नहीं। 22 इंटीजर 2/3 हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा ये, इन दोनों के यदि नॉर्मली माइनस करेंगे तो 78, मतलब और माइनस करने के बाद बचेगा 77 इंटीजर 1/3। तो इसका सही आंसर 77 इंटीजर 1/3 होगा। ठीक है,
इसका सही आंसर होगा 77 इंटीजर 1/3। पर यदि वो पास होने वालों का नहीं पूछता है और फेल होने वाले का ही पूछ लेता है तो 22 इंटीजर 1/3, हाँ 2/3 ये आंसर रहेगा फिर उसका। चलिए इसका आंसर आ गया होगा। मेथड समझ में आई है। 3:2 कितना है 20% लड़के और 30% लड़कियां। कॉमन क्या निकल गए यहाँ से 20 कॉमन निकला तो क्या बचा 0, 20 कॉमन निकल के क्या बचा 10। तो 10 × 2/5, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 4 इसमें प्लस किया तो 24 इसका सही आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे बने पड़े हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक क्वेश्चन ये भी है आपके सामने। नंबरिंग आगे पीछे, नंबरिंग को छोड़ दीजिए, नंबरिंग पे ध्यान ना दें। ये क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको करवाया एक थोड़े इजी क्वेश्चंस करवा दिए। अब इजी के बाद थोड़े से अपन मॉडरेट पे पहुँचे और मॉडरेट के बाद फिर थोड़े लेवल पे पहुँचेंगे, ठीक है। निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, रसायन विज्ञान, रासायनिक और विज्ञान गृह, अच्छा ये गृह विज्ञान होना था पर प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। रासायनिक विज्ञान और फिर यहाँ होना था गृह विज्ञान, ठीक है। के पूर्ण अंक क्रमशः 75, 90, 120 और 135 है। यदि उसे क्रमशः 56%, 73% और 102, ये 102% में नहीं है, ये 102 अंक है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ परसेंट नहीं लिखा है और परसेंट यदि नहीं लिखा होगा तो फिर इसका मतलब ये अंक ही होगा। 102 अंक और 78 अंक प्राप्त हुए तो उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। निधि हैज़ BA gave a exam of art, chemistry, science and history, ठीक है। अलग अलग 4 सब्जेक्ट हैं। He total marks are 75, 90, 120 and 135 respectively. If he got 56%, 73% और 102 marks, ठीक है, and 78 marks respectively, then what is his total marks percent। चलिए देखिए इधर कैसे करेंगे ऐसे सवाल को। वैसा का वैसे ही सवाल है कि भैया इसमें 75 नंबर लेके आई है, ये मतलब इसमें टोटल है नंबर, उस परीक्षा में टोटल 75 नंबर थे, यहाँ पे 90 हैं, यहाँ पर 120 है और यहाँ 135 है। इतने नंबर्स हैं। अब इसमें 56% उसको मिले हैं, इसमें उसको मिले हैं 73%, इसमें उसको मिले हैं 102 मार्क्स और इसमें मिले हैं 78%। अब सबसे पहले ये तीनों परसेंट में तो ये थोड़ा बुरा लग रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करें 102 की वैल्यू है या 120 की वैल्यू निकालेंगे 100%। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 0 लग गया यहाँ पर, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 8 ज़ा 96, 96 से बचा कितना यहाँ पर बचेगा 6, 12 5 ज़ा 60। तो हम 102 को हमने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया तो हम कितना लिख सकते हैं 85%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मैंने जो लिखा है उसमें। जो देख रहे हैं क्लासेस पे चाहे तो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। हम क्या करें, इनका रेशो जनरेट करें, रेशो बना लें हम इनका। तो भैया रेशो ये सब कौन सी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, पहले तो इसको छोटा करें, नहीं तो हमें 75 का, यदि बड़ी मेथड से हम करते तो 75 का 56% निकालते, 90 का 73% निकालते, 120 का 85 निकालते और बहुत समय लग जाता हमें। तो 15 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 8 ज़ा और 15 9 ज़ा। तो हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। तो कितना कितना हमारे पास लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5, देन 6, देन 8, देन 9, ठीक है। अब क्या करें सर, कॉमन क्या निकालें, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सर कॉमन क्या निकालें। तो कॉमन है ना, छोटे नंबर को मत निकालो। अब यहाँ यदि आप छोटे नंबर को कॉमन निकालोगे ना तो देखो आप है ना, छोटे नंबर को कॉमन निकालने के बाद इनका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा
तो आप किसी एक मिडिल वैल्यू को कॉमन निकाल लीजिए। देखिएगा मैं आपको छोटा तरीका बता रहा हूँ, छोटा मतलब छोटा। तो देखिए 56 को कॉमन नहीं निकालते हुए मैं सोचता हूँ कि 73 या 78 को मैं कॉमन निकाल लूँ, जिनका डिफरेंस थोड़ा कम हो इनसे बाकी सबसे। तो मैं 73 को आपके सामने कॉमन निकाल के बताता हूँ। 56 से भी कॉमन निकल के हो जाएगा, मैं बताऊँगा वो कहाँ थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे हम 73 से 56 इन दोनों को माइनस कर देते, तो यहाँ 4 और ये 17 बचेगा कितना, ये 17%। अब ये माइनस में क्यों लगाया, क्योंकि ये 73 से कम है इसलिए माइनस लगाया। ये 73 से 73 तो ये 0 हो गया, 73 से 85 ये 12 हो गया, 12% प्लस में है ये, और ये हो गया इससे कितना 5%। अब जरा आप गौर करिएगा इस सवाल में कि यदि हम यहाँ पे 56 कॉमन निकालते तो यहाँ 17 बचता, फिर यहाँ पे आप 56 कॉमन निकालते तो इन दोनों का डिफरेंस वो यहाँ बचता, थोड़ा बड़ा नंबर होता, और यदि आप 56 को 78 में से माइनस करते तो वो बड़ा नंबर फिर आप यहाँ लिखते। फिर उन बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई इसे 8 में, 9 में और 6 में इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, परेशानी का जीवन हो जाता अपना। इससे ज़्यादा अच्छा अब इनका मल्टीप्लाई भी करना, इनका रेशो हमने बना दिया तो ये नंबर्स छोटे हो गए, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 7 5 85, 85 का हो जाएगा माइनस का, प्लस 6 का 0 में गुणा करेंगे तो इसको तो लिखते ही नहीं अपन। 12 8 96 प्लस 9 5 45। अब हम क्या कर ले भैया, जरा गौर करिएगा आप, तो सब इधर देखते रहिए बस। 85 में से 96 को माइनस कर दे, क्योंकि ये माइनस का है, तो इसको माइनस करें कितना आएगा 14, 14 का हो गया प्लस का, और इसमें हम 14 में हम 45 को प्लस कर देते क्योंकि प्लस का था। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 59। ठीक है, हमने क्या किया था एक बार और देख लीजिए। 73 को कॉमन निकाला, 73 और 56 इन दोनों का डिफरेंस हमने करा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 17 का डिफरेंस हो गया। फिर 73 से 73 तो बाहर निकल ही चुका है 0। 85 में से 73 माइनस किया हमने, कितना बचा 12, और इन दोनों को हमने माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे हमारे पास 5। अब इनका हमने मल्टीप्लाई करा, 8 का मल्टीप्लाई 17 5 85 और 12 8 96 और 9 5 45। इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा 59। अब जरा गौर करिए, इन सबको आप प्लस करके देखिए तो जरा कितना आ रहा है, क्योंकि आपको टोटल पूछा है टोटल, तो टोटल कैसे निकालेंगे, बस ऐसे ही निकालेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 14, और 14 का एक आया प्लस का, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 59। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी शक्तिमान, इन दोनों का डिफरेंस, इनका अपन डिफरेंस करें सब गड़बड़ी का मामला हो गया। चलो क्या करेंगे हम, 75 से हुआ कितना 85, ये कितना हुआ 0, तो ये हम लिख ही नहीं रहे। 12 8 96 और 9 5 45। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 11 प्लस का, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 56। इन सब को हम प्लस करते हैं तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 9 28, 28 2 56। तो 2% काय में आया है, नंबर प्लस में आया है, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये कितना हुआ 75। बस इसका टोटल परसेंट कितना बनेगा 75% इसका टोटल बनेगा। तो ये तरीका क्या है, ये तरीका आसान है। अब उससे तो बहुत आसान है कि 75 का 56% निकालो, 90 का 73%, 120 का 85। इससे तो आसान ही है ये तरीका। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस माइनस प्लस ही करना है, तो इतनी ज़्यादा बड़ी भारी बातें भी नहीं हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये मत करिए, वैसे तो अभी आपसे बनेगा नहीं ये वाला क्वेश्चन।
क्योंकि ये इसकी अगली क्लास में अपन करेंगे। अगली क्लास वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अब मैं करके बता दूंगा, फिर उसके बाद अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? तो भैया सवाल तो अलग है सर। ये कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सवाल सर अलग है, पर दिमाग लगाएंगे तो सवाल उसके जैसा ही है। उसके जैसा मतलब पूरा का पूरा एज इट इज़ वैसा का वैसे ही हम कर सकते हैं। सर ऐसा दिमाग कैसे लगाएं हम? कुछ लोगों के मन में ये विचार है कि हर सवाल अलग अलग होता है। भैया ये प्रैक्टिस, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो, करने की कोशिश करो, अपने आप ही मैथ्स बनने लग जाएगा और बहुत अच्छा मैथ्स हो जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। अरे भैया एक आदमी 100 रुपये कमाता है, 70 रुपये खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 30 रुपये बचाता है। तो देखिएगा, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, जैसा बोला है वैसा लिख दिया मैंने, ये एक्सपेंसेस। अब यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि आए, भैया आय की बात कर रहे तो हम भी यहाँ पे इनकम ही लिखेंगे। तो कमाता तो 100% ही है ना, 100% कमाता है और उसमें खर्च कितना करता है? 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, क्या बोला है? इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो भैया आय में 20% की वृद्धि, तो यहाँ हमने 20% लिख दिया। और उसके खर्च में 10%, 10% इंक्रीज हुआ है। खर्च कितना इंक्रीज हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसलिए क्यों रखा हमने ये 2%? उसको क्यों नहीं रखा हमने? क्योंकि वहाँ उसकी बात ही नहीं कर रहा है। ये 20% काय का बोला है? इनकम का बोला है। ये इनकम में इंक्रीज हुआ 20%, और उसने क्या बोला है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इन दोनों को ही रखा, अलग क्यों रखेंगे अब उसको? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्या सोचिए, क्या ये वैसा ही बन गया जैसा अभी तक मैं आपको बता रहा था? रेशो में बनाओ और सॉल्व करो। क्या कॉमन निकालेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो सकती है। क्या कॉमन निकाल लें? 10% कॉमन निकाल लें, 0 और ये कितना आया? 10, क्योंकि 20 में से 10 कॉमन निकल गया तो 10 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है, तो 10 × 10 करेंगे। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में जाएगा। 0 सबसे पहले तो इस 10% और 20% को, ये चलिए कितना बचा यहाँ पे? 0, और यहाँ कितना बचा है? 10। तो 10 × 10 करेंगे, कितना आएगा? 100। पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? ध्यान देना इस बात पे कि देन बाय व्हाट % विल हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। तो भैया उसकी सेविंग की बात करी है, टोटल की बात करता तो हम ये टोटल इनकम होती। वहाँ टोटल की बात कर रहे थे, लड़के और लड़कियों को मिला के टोटल हो रहा था। यहाँ उनकी सेविंग की बात कर रही है। तो भैया 100 रुपये कमाता है, या हमने 0 से 0 तो कैंसिल कर ही दिया था। 10 रुपये कमाता है, 7 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 3% बचाएगा ना, 3 बचाएगा ना रेशो में। तो हमें निकालना भी क्या है? सेविंग निकालना है। तो सेविंग है कितनी? 3, तो सेविंग का ही डिवाइड करेंगे। 100/3 होता है 33 इंटीजर 1/3%। इसको प्लस कर दीजिए इसके अंदर 33 इंटीजर 1/3%, तो हो जाएगा 43 इंटीजर 1/3%। बस भैया ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात? इस टाइप के क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत आसान तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो करते हैं आज के लिए इतना ही।